इसका नाम है डहलिया, जो कि सबसे खूबसूरत इसके फ्लावर होते हैं। सीड से अगर हम बनाते हैं तो इसका ये बहुत पतला, जो इसका नीचे का जड़ से आता है ना, ये स्टेम बहुत पतला रहता है, तो उसमें बहुत बड़े बड़े फूल आना और उसको काफी टाइम लग जाता है। मिट्टी इसके अंदर बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। गोबर की खाद में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बहुत अच्छे फ्लावर्स देता है। एंड इसके अलावा आप इसमें वर्मी भी डाल सकते हैं और एक हिस्सा आप उसमें रेता का डालें। अगर हम चाहते हैं कि ये मार्च तक हमारी बगिया को रोशन करते रहें तो उस केस में हमें सरसों की खली इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये खत्म हो गया है तो इस वाले फ्लावर को आपको जरूर इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो ये बीज देना शुरू कर देगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आज देखिए कितने बड़े बड़े फ्लावर्स हैं, ये देखें कितने खूबसूरत और कितने बड़े बड़े फ्लावर्स हैं और कितनी सारी बर्ड्स भी हैं मेरे इस प्लांट पर। तो आप जानना चाहेंगे इसका नाम क्या है? इसका नाम है डहलिया, जो कि सबसे खूबसूरत इसके फ्लावर होते हैं। इसके फ्लावर 12 इंच तक भी जाते हैं, बहुत खूबसूरत ये फ्लावर्स होते हैं। तो आज हम इसके टिप्स, केयर और फर्टिलाइजर और किस तरीके से एक ही प्लांट के अंदर हम इतने बड़े बड़े बहुत सारे हम फ्लावर्स ले सके, इसके लिए आज हम आपको बताने वाले हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और आखिर तक आप हमारी इस वीडियो के साथ जुड़े रहें। तो मैं नर्सरी से ये पौधा लेकर आई थी, ये 2 पौधे लेकर आई थी डहलिया के। एक मैंने रेड, इसके टिप्स देखिए थोड़ी थोड़ी वाइट है और ये प्योर वाइट है। तो ये मैं 2 लेकर आई थी, तब ये पौधा बिल्कुल छोटा सा था। ये छोटा सा पौधा था, इसका मैं अक्टूबर में ही लेकर आई थी, इतना सा पौधा था। तो अब आज देखिए ये कितने सारे फ्लावर भी देने लगा है ये। तो इसके लिए हम ये बताना चाहते हैं कि ये वाला पौधा 3 तरह से आपका बना सकते हैं। पहला, सीड से बना सकते हैं। सीड से अगर हम बनाते हैं तो इसका ये बहुत पतला, जो इसका नीचे का जड़ से आता है ना, ये स्टेम बहुत पतला रहता है, तो उसमें बहुत बड़े बड़े फूल आना और उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। एंड दूसरा, हम इसको कटिंग से कर सकते हैं। कटिंग से करने में ये इस तरह से ये मोटा मोटा सा आ जाता है। और तीसरा, हम इसे ट्यूबर से कर सकते हैं। अगर आप ट्यूबर से करेंगे ना, तो ट्यूबर क्या रहता है, इसकी जड़, जो इसकी जड़ रहती है, इसकी जड़ के नीचे एक ट्यूबर होता है। ट्यूबर इतना मोटा सा रहता है, उसके अंदर से हमारे प्लांट्स निकलते हैं। तो अगर आप ट्यूबर से करेंगे तो आपको अक्टूबर में लगाना पड़ेगा, उसको 2 महीने लग जाते हैं उस प्लांट को ग्रो करने के लिए। वैसे ये प्लांट आपका, मुझे जैसे ये मेरे पास 2 प्लांट है ना, तो ये मेरे को मार्च तक ऐसे ही खूबसूरत फूल देने वाले हैं। अगर अभी आप देखेंगे भी तो कितनी सारी बर्ड्स भी हैं। ये फ्लावर है, इसके बाद ये देखिए ये बड है, एंड एक ये फ्लावर हमारा ऑलरेडी ख़त्म भी हो चुका है, एंड ये बड है। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी इसमें बर्ड्स भी आ रहे हैं। ये देखिए, इसी एक ही टहनी पे 3-4 बर्ड्स हैं। तो आप इसको नर्सरी से छोटा सा पौधा लेकर आए एंड उसके बाद आप देखिए आपको कितना मज़ा आने वाला है इसके साथ। बहुत खूबसूरत लगता है, आपके गार्डन में 4 चांद लगा देते हैं ये। सबसे पहले हम बताना चाहते हैं कि इसके लिए पॉट का सिलेक्शन कैसा होना चाहिए। इसके लिए आपको इतनी सी थैली में मिलेगा, आप ये लेकर चले, 6 इंचेस की आपको थैली के अंदर मिलता है। आप इसको घर आकर 2-3 दिन अपने पास रखें और उसके बाद आप कम से कम इसको 10 इंच का गमला हो, 10 से 12 इंच के गमले में लगाएं। इसके अलावा इसका मिट्टी का क्या होना चाहिए, मिट्टी इसके अंदर बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, जैसे कि सारे ही प्लांट्स के लिए चाहिए होती है। इसमें एक हिस्सा रेता और आप 1 से 1.5 हिस्सा आप इसमें खाद डालें। अगर खाद जो रिकमेंडेड इसके लिए खाद है वो गोबर की खाद रहती है। गोबर की खाद में ये बहुत अच्छे से ग्रो करता है, बहुत अच्छे फ्लावर्स देता है। एंड इसके अलावा आप इसमें वर्मी भी डाल सकते हैं और एक हिस्सा आप उसमें रेता का डालें और थोड़ा सा आप उसके अंदर बोन मील भी डाल सकते हैं। और फंगस नहीं लगे तो आप आधी चम्मच उसमें हल्दी ज़रूर डालें। जहाँ तक इसमें पानी की बात करें तो पानी इसके अंदर आपको ज़्यादा देना होगा, ना बहुत कम देना होगा। अगर आप ज़्यादा पानी देंगे तो जो नीचे इसका, जो मिट्टी के नीचे जिसका ट्यूबर होगा वो उसको ख़राब कर देता है। और अगर आप इसको बहुत कम पानी देते हैं तो आपका जो फूल है वो अच्छे से ग्रो नहीं करता है, तो फ्लावर आपका ग्रो नहीं करता, वो बड का बड ही रह जाता है। तो आप इसको पानी देते हुए बिल्कुल ध्यान से दें, एकदम बैलेंस पानी होना चाहिए।
एंड सनलाइट तो ये बहुत ज़्यादा सन लविंग प्लांट है और इसको आप 6 से 7 घंटे की बहुत अच्छी धूप दें जिसमें आपके ये फ्लावर्स बहुत अच्छे से आएंगे। जहाँ तक फर्टिलाइज़र की बात करते हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इस प्लांट के लिए, क्योंकि इस प्लांट को बहुत खूबसूरत फूल देने होते हैं और अगर हम चाहते हैं कि ये जो फ्लावर्स हैं इतने प्यारे प्यारे बड़े से फ्लावर्स, अगर हम चाहते हैं कि ये मार्च तक हमारी बगिया को रोशन करते रहें तो उस केस में हमें सरसों की खली इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सरसों की खली को 2 दिन आप भिगो कर रखें और 1 लीटर पानी में आप 50 ग्राम भिगो कर रख दें और उसके बाद आप इसको प्लांट के अंदर दें, तो उसके बाद ये आपके इतने अच्छे से आएंगे। और इसके अलावा आप इसमें वर्मी कंपोस्ट को भी अगर आप भिगो कर रखते हैं तो उसको भिगो कर रखेंगे और उसके बाद आप इसको 1 सप्ताह के अंदर, आप 1 सप्ताह के बाद माने एवरी वीक यू हैव टू गिव, तो उसमें आपका ये बहुत अच्छा सा आपका रिजल्ट देगा। वर्मी कंपोस्ट दे तो आप गोबर की खाद को भी भिगो कर और आप उसमें डाल सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको इसके बारे में कुछ टिप्स बताना चाहती हूँ जो मेन टिप्स हैं। अब जैसे देखिए, पहला टिप, अब हमारा ये क्या पौधा है, ये आया है, ये प्लांट आया, तो क्योंकि ये देखिए पतली सी ये है, इसके ऊपर आपका ये एक फ्लावर भी आया हुआ है, इसके बाद आपका ये बड भी आया हुआ है, तो ये आपका लटकना शुरू हो गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप एक लकड़ी की हेल्प लेंगे और लकड़ी की इसको लगाना पड़ेगा नीचे। तो ये लकड़ी आप लेके, बांस की लकड़ी हो या कुछ भी हो आपके पास, तो उसके यहाँ पर आप इसको उसका सहारा दीजिए और इसको आप धागे से बांध दीजिएगा। तो इसके बाद आपके, क्योंकि बहुत ही पतली होती है और इसका जो फ्लावर होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो इसलिए ये लटक जाता है, तो आप इसको जरूर करें। दूसरा टिप हम आपको ये बताना चाहते हैं, ये देखिए ये हमारा फ्लावर पूरा होकर और ये देखिए मर गया, खत्म हो गया है ना, ये देखिए। तो ये अब क्योंकि ये खत्म हो गया है तो इस वाले फ्लावर को आपको जरूर इसकी कटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो ये बीज देना शुरू कर देगा। और जब भी कोई भी प्लांट बीज देना शुरू करता है तो उस केस में फिर ये फ्लावर देना बंद कर देता है और फर्दर बर्ड्स आने भी बंद हो जाते हैं। तीसरी टिप यह है कि इस तरह से जब पत्तियां ऐसे रहने लग जाती हैं, ऐसे हो जाती हैं, थोड़ी सी जलने लगती हैं, तो आप इसको जरूर इसकी प्रूनिंग कर दें, आप इसको हटा दें, ऐसी पत्तियों को आप हटा दें ताकि आपका पौधा अच्छे से ग्रो कर सके और अच्छे से बर्ड्स दे सके। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें और जल्दी से नर्सरी जाकर आप ऐसे ही खूबसूरत फ्लावर्स के प्लांट्स लेकर आएँ और इनको देखकर, सुबह सुबह आप इनको देखकर बहुत खुशी होती है। और हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू।